पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 1। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महात्म्य अध्याय 1। श्री गणेश को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी और सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा कहते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंत, पिप्पलायन ऋषि, सुमत, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत ऋषि, आप स्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, तीर्थ, भृगु ऋषु, कपिल, रैभ्य ऋषि, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभु, त्रित, शक्ति, वधु, बोधायन, वसु, कृषि, कौणिक, पृथु, हारित, धूम, शंकु, संस्कृति, शनि, बिडाम्बक, पंक, गर्ग, काणाद ऋषि, अग्नि, भरद्वाज, भूमक, मौन, भार्गव, कर्क, सौनक, महातपस्वी, शतानंद ऋषि, विशाल, व्रत, विष्णु, जर्जर, जम, यंगम, पार, पाराशर, पूर्व, महाज्ञ, जैमिनी ऋषि, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय ऋषि, ऊर्ध्व वायु, ऊर्ध्व पाद, एक पाद, ऊर्ध्व उग्रशील, जलासी, पीगल, अत्रि, ऋषु, शांडिल्य, करुणकाल, कैवल्य, कालाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुग्ण ऋषि, श्वेतांबर आदि, सरभंग, प्रभु, रश्व आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा सर्वत्र तत्पर रहने वाले, और ये सभी ऋषि अपने ऋषियों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वह भी अपने शिष्यों के साथ नैमिक शरण पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों के परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीव मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायन हो रहे थे। उनको देखकर नैमिर सारण में रहने वाले समस्त ऋषिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए एक मनोरथ आसन है, आप ऐसा विराजमान होइए। और यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवें। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठ
बैठने के लिए कहकर सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई। तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। उसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले। हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज आप दिनों बाद मिले हैं, ऐसे इस वन में पधारे। आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वो हम लोगों से कहिए। महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय हो वो हमसे कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह कहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ में गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं पितरों को तर्पण किया। समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया और अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंत में गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। उसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्बंध्या, ताम्रलिका, तापी, बेहायशी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंधु रामेश्वर पहुंचा। उसके बाद नारायण का दर्शन करने के बाद बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जाडंगल देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर गया। द्विजों वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर्थ पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि रिद्धि हैं। भूषण उनका ऐसे योगी लोग हैं और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई सांस का आहार करके, कोई फलाहार और कोई फैन का आहार कर रहा है। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप में ब्रह्म रूप वाले, युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां, अन्य साथ में बालक और उनको देख रहे थे, दूर को खड़े होकर रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर की तरफ जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कणका की जैसे कमल के पत्ते रहते हैं, उस प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूपी महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा दी हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त हो गए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का सुखदेव जी का आगमन प्रथम अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।